नमस्कार दर्शक, आप देख रहे हैं जयगांव मिरर्स। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। रैपिड हेडलाइंस न्यूज। सिलगुड़ी में मर्डर, धारदार हथियारों से युवक पर हमला। सिलगुड़ी के आसीगढ़ मोड़ पर दिनदारी सड़क पर धारदार हथियारों से एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह इस घटना के बाद आसीगढ़ मोड़ इलाके में भारी तनाव देखा गया। जानकारी के अनुसार इसी इलाके के एक व्यक्ति स्वप्ना रॉय का एक अनेक व्यक्ति के साथ विवाद हो गया। इसी दौरान उस व्यक्ति ने स्वप्ना रॉय पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले के बाद स्वप्ना रॉय खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। स्थानीय लोग उसे तत्काल सिलगुड़ी जिला हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। उधर इस घटना के बाद आरोपी युवक ने आसीगाना पुलिस चौकी जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। खुद की ही दवा की दुकान में व्यवसाय का फंदे से लटका शव बरामद हुआ है। घटना को लेकर अलीपुरद्वार जिले के फालाकटा के सुभाष पल्ली इलाके में सनसनी फैल गई है। मृत दवा विक्रेता का नाम बादल चक्रवर्ती है। जानकारी मिली है कि वह व्यवसायी पहले सरकारी कर्मचारी था और सेवानिवृत्ति के बाद उसने दवा की दुकान खोली। फालाकटा में उसके घर के पास दवा की दुकान पर मंगलवार की सुबह कर्मचारी ने दुकान खोली तो मालिक को दुकान में लटका देखा। कर्मचारी घबराकर मालिक के घर जाकर उनके बेटे व रिश्तेदारों को घटना की जानकारी दी। फिर सभी आसपास के लोगों के साथ दुकान पहुंचे। वहां उन लोगों ने लटकते शव को देखा। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस पहुंचकर शव को फालाकटा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए अलीपुरद्वार भेज दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों का पता चल पाएगा। इस घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल छाया हुआ है। त्रिकोणीय प्रेम में युवक की गोली मारकर हत्या। सिलगुड़ी के देवी दंगा क्वार्टर इलाके में त्रिकोण प्रेम में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार की सुबह इस घटना को लेकर इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक युवक का नाम अमृत गोस्वामी है, जबकि आरोपी का नाम अरुण बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अरुण ने बीती रात अमृत को अपने घर से बुलाया। बाद में दोनों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान अरुण ने अमृत गोस्वामी को गोली मार दी। घटना के बाद अमृत के परिजनों व स्थानीय लोगों ने आरोपी अरुण के घर में तोड़फोड़ करते हुए उसे आग के हवाले कर दिया। प्रधान नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर हालत को काबू में करने में जुट गई है। दिसंबर तक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लॉक होगा शुरू। सुशील कुमार मोदी। भारतीय जनता पार्टी बिहार के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आज उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल परिसर में स्थित सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक का दौरा किया। उन्होंने सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक नॉर्थ बंगाल मेडिकल अस्पताल का दौरा करने के बाद कहा कि भारत सरकार ने बंगाल में 3 जगहों पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल शुरू करने की अनुमति दी थी। मालदा और बांकुड़ा 2 जगहों पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए गए हैं, लेकिन इनमें से 4 साल लग गए। उन्होंने दिसंबर तक नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ब्लॉक चालू करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल आंतरिक विभाग दिसंबर तक पूरी तरह से चालू हो जाएगा। एडिलेड, बागडोगरा और बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान पर सहमति। थाईलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने बागडोगरा और बैंकॉक के बीच सीधी उड़ान के प्रस्ताव पर सहमति जताई है। व्यापारिक संघ CII ने सोमवार को सिलीगुड़ी में थाईलैंड के प्रधानमंत्री के सलाहकार त्रिरोंग सुमानरिकी के साथ बैठक की। बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस दिशा में कदम बढ़ाने पर जोर दिया गया। बताया गया कि हर साल भारत से कम 10 लाख पर्यटक थाईलैंड घूमने आते हैं। इनमें सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, सिक्किम समेत इस क्षेत्र के करीब 30,000 पर्यटक शामिल है। वे यातायात के लिए कोलकाता, दिल्ली और कुछ मामलों में भूटान के डुंगनुक एयरवेज का उपयोग करते हैं। भूटानी एयरलाइन कुल 8 दिनों के लिए सप्ताह में 2 बार बागडोगरा हवाई अड्डे का उपयोग करती है। इस बार सीधी उड़ान से थाईलैंड के लिए पर्यटकों की दिलचस्पी बढ़ेगी। इससे दोनों देशों को फायदा होगा। सिलीगुड़ी के माटीकाड़ा स्थित एक होटल में CII और थाईलैंड के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई। बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात पर मंथन किया कि दोनों देश पर्यटन और व्यापार से कैसे लाभान्वित हो सकते हैं। थाईलैंड के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व थाईलैंड के प्रधानमंत्री के सलाहकार और पूर्व प्रधानमंत्री त्रिरोंग सुमानरिकी और पूर्व व्यापार मंत्री थर्डोल थारुवांग ने किया। आज की बैठक में न केवल पर्यटन का मुद्दा बल्कि दोनों देशों के बीच व्यापार का भी विस्तार चर्चा किया गया। बैठक में CII के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल, उपाध्यक्ष GS होरा, अध्यक्ष नरेंद्र चंद्र गर्ग, प्रबीर सील, संजय त्रिभुअल, पर्यटन प्रतिनिधि सम्राट सन्याल, राज बसु सहित अन्य सदस्य मौजूद थे। टैक्स बकाया रखने के आरोप में नगर निगम ने जब्त की संपत्ति।
टैक्स वकायत रखने वाले के खिलाफ सिलगुड़ी नगर निगम सख्त कार्रवाई कर रही है। टैक्स वकायत रखने के आरोप में एक व्यक्ति की सारी संपत्ति नगर निगम ने जब्त कर ली है, लेकिन टैक्स चुकाने के बाद उसकी सारी संपत्ति छोड़ दी गई। ज्ञात हो कि सिलगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 41 निवासी एक व्यक्ति ने कई वर्षों से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया था। उस पर 3 लाख रुपए से भी अधिक बकाया था। निगम द्वारा 5 नोटिस दिए जाने के बाद भी व्यक्ति ने टैक्स नहीं भरा। उसके बाद निगम ने कार्रवाई की। सोमवार को निगम के टैक्स विभाग के अधिकारियों उनके घर पर पहुंचे और व्यक्ति की संपत्ति को जब्त कर लिया। बाद में व्यक्ति ने टैक्स जमा कर दिया। बकाया टैक्स जमा करने के बाद ही जब्त की गई संपत्ति को वापस कर दिया गया। राजनीतिक दौरा नहीं, स्कूल का एफिलिएशन शुरू करने गए थे दिल्ली। विमल गुरुंग। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष विमल गुरुंग पार्टी महासचिव रोशन गिरी के साथ अपना दिल्ली दौरा पूरा करने के बाद पहाड़ लौट आए। वहीं पंचायत चुनाव से पहले विमल गुरुंग के दिल्ली दौरे को लेकर पहाड़ राजनीति में जोरदार चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह उनका राजनीतिक दौरा नहीं था। पहाड़ के एक स्कूल का 2017 में बंद हुई एफिलिएशन फिर से शुरू करवाने के लिए वह दिल्ली गए थे। सोमवार को उन्होंने दिल्ली से ट्रेन से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर उतरे और सीधा पहाड़ के लिए रवाना हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोर्चा फिर से पंचायत या लोकसभा चुनाव में भाजपा का साथ दे रहा है?